झारखंड राज्यसभा चुनाव अब सिर्फ संख्या बल का खेल नहीं रह गया है, बल्कि अंतरात्मा की आवाज, नैतिकता और हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों के बीच सियासी जंग बन चुका है। एक तरफ एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार बैजनाथ राम कांग्रेस के प्रणव झा है। नामांकन के साथ ही बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। आज रांची के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन रहा। निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी, झामुमो के बैजनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया और जीत का दावा भी किया। देखिए, मैंने झारखंड में पीछे 2 टर्म काम किया है और मुझे सभी पार्टियों से मेरा रिलेशन है और सभी लोग से मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे समर्थन करें। वही आशा से मैंने फॉर्म भरा हुआ है और इंडिपेंडेंट मैंने भरा है। और झारखंड में पहले भी मैं आया था तो 2 टर्म में भी मैं इंडिपेंडेंट ही आया था, ये भी टर्म भी मेरा इंडिपेंडेंट होगा। परिमल नाथवानी को एनडीए का खुला समर्थन मिला है। भाजपा का कहना है कि उसने किसी भी तरह की राजनीति छिपाकर नहीं की है। भाजपा नेताओं का दावा है कि समर्थन पूरी पारदर्शिता के साथ दिया गया है। देखिए, सबसे पहले बात, बीजेपी बल एकदम खुली किताब है। हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं कि आप लोगों को डार्क में रखें। हम लोगों के पास में जितनी संख्या बल थी वो आपने देखा कि पर्याप्त तो नहीं थी। एनडीए मिला करके भी हम लोगों की पर्याप्त नहीं थी, तो हम लोगों ने खुला समर्थन दिया। देखिए, परिमल नाथवानी जी पहले भी 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। झारखंड के लिए पहले जितना दिन वो रहे, उन्होंने काफी काम किया है यहाँ। लेकिन महागठबंधन इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजरिए से देख रहा है। झामुमो नेताओं का आरोप है कि भाजपा के पास अपना उम्मीदवार नहीं था, इसीलिए उसने पर्दे के पीछे से राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना नैतिक आधार खो चुका है। उनके पास अपना कोई कैंडिडेट है नहीं। इसलिए जो अनैतिक काम का मैंने जिक्र किया था जिस दिन चुनाव की अधिसूचना जारी हुई कि एक नया खेल भारतीय जनता पार्टी द्वारा होगा, लोगों का फायदा होगा, बाहरी एजेंसियों का दबाव होगा, बड़े पैमाने पर पैसों का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब भारत के चुनाव आयोग को भी हमने कहा था कि आप एसीबी, हमारे स्टेट का सीबीआई, ईडी, सबको आप विजिल बनाइए। लेकिन आज जो खेला होने का जो पटकथा लिखा जा रहा है, इसके बाद ये तमाम चीजें अवश्य भावी रूप से सामने आएंगी। झामुमो उम्मीदवार बैजनाथ राम की भाजपा की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। उनका दावा है कि पर्याप्त संख्या नहीं होने के बावजूद भाजपा चुनावी समीकरण प्रभावी करने की कोशिश कर रही है। भाजपा बिना समर्थक की पर्याप्त संख्या होने के बावजूद पर्दे के पीछे से खेल खेलना चाह रही है। उनका ये खेल सफल नहीं हुआ। नहीं, आशंका किसी प्रकार की घोड़ा कहाँ है? नहीं है ना, घोड़ा कोई नहीं है। सब इंसान जितने भी है सब इंसान है। बोल रहे हैं कि में बांध के रखिए। नहीं, सब साथ साथ है। हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई जा रही है। कल सबके सब विधायक हम लोग गठबंधन के बैठक में थे। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा 2 शब्दों की हो रही है, अंतरात्मा की आवाज और हॉर्स ट्रेडिंग। विपक्ष का आरोप है कि विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है, जबकि भाजपा इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है। झामुमो का कहना है कि भाजपा वास्तव में दलित को अगर समर्थन करते हैं तो उसे बैजनाथ राम का समर्थन करना चाहिए। वहीं भाजपा का दावा है कि उसका समर्थन विकास और राज्य हित के आधार पर ही है। यदि थोड़ा सा भी दलित के प्रति एक संवेदना है तो बाबूलाल जी सही, चंपई जी सही, जितने भी वरिष्ठ विधायक है, सीपी सिंह सही, उनको दलित भावना को देखते हुए बैजनाथ राम जी को अपना पूर्ण समर्थन सार्वजनिक रूप से घोषणा किया। हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका नहीं है। ये भाजपा ने एक चाल चला, उलझाने का चाल,
और मुझे तो आशा है यदि थोड़ी भी सद्बुद्धि होगी भाजपा में तो 10 तारीख को परिमल नाथवानी जी अपना नामांकन वापस ले लेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बड़ी जल्दी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन लेते हैं। काश झारखंड की अंतरात्मा की आवाज़ को वो सुन पाते तो आज स्थिति बहुत अच्छी हुई रहती। और दूसरी बात है कि हमारी अंतरात्मा क्या करिए उस पर चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है। इसी बीच जेडीयू विधायक सरयू राय ने भी राजनीतिक हलचल को हवा दे दी है। सरयू राय का कहना है कि कई विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज पर फैसला ले सकते हैं और यही बात चुनावी गणित बदल सकती है। जिसका विधायक छिटकता है वो इसको हॉर्स ट्रेडिंग कहता है और जो छिटका कर ले आता है वो इसको अंतरात्मा की आवाज़ कहता है। बहुत सारे लोग हैं जो संतुष्ट नहीं रहते हैं। मान लीजिए कांग्रेस से घटक दल के कई विधायक संतुष्ट नहीं हैं तो वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर कहीं जा सकते हैं। फिलहाल नामांकन का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। एक तरफ समर्थन जुटाने की कावियत चल रही है, दूसरी तरफ अंतरात्मा और हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। अब सबकी निगाहें मतदान और नतीजों पर टिकी हुई है, जहां तय होगा कि झारखंड की राजनीति में संख्या बल भारी पड़ता है या फिर अंतरात्मा की आवाज। राज्यसभा की इस लड़ाई में दांव सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का भी है। क्या विधायकों की अंतरात्मा बोलेगी या फिर पार्टी की लाइन चलेगी? इसका जवाब चुनाव परिणाम आने के बाद ही मिलेगा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती है? चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोहार। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।